सो इट वॉज अ गुड डे फॉर अस इन द मार्केट। बहुत अच्छी तरीके से मार्केट ने हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है एंड साथ ही साथ लाइव में भी बैठ के हमने एक ट्रेड किया था बैंक निफ्टी में, जो ब्यूटीफुल ट्रैप ट्रेड था, जो हम थोड़ी देर बाद एसएमटी के ऊपर डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम डिस्कस कर लेंगे कल यानी कि 25 जून को हम किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, सब कुछ ये वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा काम पे बिजी था, अब से फिर से रेगुलर आने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। नीचे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बिकॉज इंटरेक्शन बहुत कम आता है, इससे मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाता है वीडियो बनाने का। एनीवे, लेट्स स्टार्ट अगेन विद द टॉपिक। ओके, लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी। निफ्टी में क्या हुआ है नहीं हुआ है, देखिए ये जो एक प्रोजेक्शन हमारा था, जो एक रेंज था, रेंज का ब्रेकडाउन हुआ है और रेंज का प्रोजेक्शन क्या था, लगभग 1% के आसपास। तो अभी भी निफ्टी कहीं ना कहीं निफ्टी के पास 1% का अगर हम प्रोजेक्शन करते हैं, ये गैप फिलिंग का एक निफ्टी के पास एरिया जगह है आने का, और नीचे में एक इक्वल लोज भी है लगभग 2329 के आसपास। तो ये एरिया तक निफ्टी एक बार आ सकता है। आज गैप डाउन ओपन हुआ, कवर किया, ये जो मतलब जो रेंज था इसी जगह के आसपास से थोड़ा सा रिजेक्शन लिया। वो हमारा जो माफ कीजिएगा ऑर्डर ब्लॉक एरिया जैसा था, वहां से एक अच्छा खासा, थोड़ा बहुत अच्छा खासा तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा बहुत ही बोलेंगे हम, कितना पॉइंट का फॉल हुआ है, 60-65 पॉइंट्स का आया। उसके बाद फिर से लास्ट पे जाके कवर अप कर दिया। अब कल के लिए कैसे ट्रेड करेंगे, देखिए पहली बात तो ये रेंज को हम हटा देते, इससे हमें जितना पता लगाना था हमने लगा दिया है, अब हम आगे देखेंगे। ओके, ये जो एरिया है, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब क्या है, मतलब इसके ऊपर कैंडल क्लोज करते ही मैं यहां पे बाई नहीं करूंगा। ठीक है, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये एक प्राइस एक्शन होगा तो बिल्कुल होगा प्राइस एक्शन, लेकिन ये मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी जब तक 23580 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, मैं तब तक बाइंग के बारे में देखूंगा नहीं, बिकॉज थोड़ा सा मैं नेगेटिविटी मार्केट में देखूंगा। इंडिया विक्स भी थोड़ा सा बढ़ रहा है, आप देखिए 6% बढ़ा है। कहीं ना कहीं इंडिया विक्स अगर 17-18 तक जाता है तो मार्केट में एक शार्प एक वॉलेटिलिटी और एक शार्प करेक्शन नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो मैं 23580 के ऊपर ही निफ्टी में बाई करना पसंद करूंगा। तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ऊपर जाता है, इसके ऊपर निकलते ही मैं बाई नहीं करूंगा। आई विल वेट एंड वॉच। 23580 के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगा, उसके ऊपर 10-5 मिनट भी सस्टेन कर देगा तो मैं बाइंग का पोजीशन बनाना शुरू करूंगा फिर से ऑल टाइम हाई तक का टारगेट के लिए। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा फ्लैट ओपनों के ऊपर का। इनकेस अगर फ्लैट ओपनों के ऊपर ना आके नीचे आता है तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा, नीचे आएगा, इस बीच में तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इस बीच में हम कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा मोटा एफवीजी से, और कहीं ना कहीं मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर में फंस जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये लेवल का वेट कर लूंगा। ये लेवल के नीचे एक भी कैंडल क्लोज कर देगा, ये लेवल के नीचे कैंडल क्लोज कर देगा, मेरे लिए डाउन साइड का लेवल ओपन होना शुरू हो जाएगा 23490 के नीचे। ठीक है, 23490 के नीचे एक कैंडल क्लोज कर देगा, मेरे लिए डाउन साइड का लेवल आना शुरू हो जाएगा। और अगर एक कैंडल क्लोज कर देता है तो इफ यू विल लुक क्लोजली, एक एम जैसा पैटर्न भी आ जाएगा, जो कि ठीक है, ट्रेडिशनल पैटर्न है, चलेगा। लेकिन जो लेवल इंपॉर्टेंट होगा कि 23490 के नीचे कैंडल क्लोज करेगा तो मैं वहां पे जाकर शॉर्ट करूंगा। अच्छा, और एक अच्छा बात होगा कि मान के चलते यहाँ पे एक कैंडल अपसाइड क्लोज किया, फिर तुरंत नीचे आ जाता है कन्वेक्शनल बुल ट्रैप पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर भी आ जाएगा, आने वाला टाइम के लिए और ज्यादा हमारे लिए लेवल्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे और ऊपर का। इनकेस यहाँ पे ही घूमता रहता है, मैं वेट कर लूंगा, थोड़ा बहुत लिक्विडिटी का मैं देखना पसंद करूंगा। अच्छा, और एक चीज हो सकता है कि तुरंत आके बहुत बड़ा कैंडल क्लोज कर देता है, उस केसेस में मैं सेल ऑन राइज करना पसंद करूंगा। ठीक है, अब इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन ना होगा, गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, पहले गैप अप की बात कर लेते हैं। जिस तरह से खींच के गया है, हो सकता है थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो जाए। कहां पे गैप अप ओपन होगा इंपॉर्टेंट होता है। अगर 23580 के ऊपर गैप अप ओपन होता है और सस्टेन कर देता है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं वहां पे वेट करूंगा, छोटा सा प्राइस एक्शन आएगा, मैं बाइंग के साइड में देखूंगा। इनके सस्टेन नहीं कर पाता है, देखिए गैप अप ओपन हुआ, किस तरह से फॉल आ गया, गैप अप ओपन होगा, किस तरह से फॉल आ गया। उसी तरीके से अगर गैप अप ओपन होता है 23580 के आसपास और एक अच्छा खासा रेड कैंडल मुझे देखने को मिल जाता है इस तरह से, तो उसके नीचे जैसे निकलेगा मैं वहां पे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी शॉर्ट करना पसंद कर लूंगा, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी शॉर्ट करना चालू कर दूंगा। जैसे थोड़ा प्राइस एक्शन आ जाएगा, जस्ट लाइक दिस, जैसे थोड़ा प्राइस एक्शन आ जाएगा, लेट मी शो यू, थोड़ा सा प्राइस एक्शन, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन, इस तरह से थोड़ा सा प्राइस एक्शन आ जाएगा, मैं अपना पोजीशन को और ऐड करता रहूंगा। 490 फर्स्ट टारगेट और उसके बाद मेरा फाइनल टारगेट ये एरिया तक का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा गैप अप पे। अच्छा, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे हम ट्रेड करेंगे, मैं कहां पे ट्रेड करूंगा, अगर 490 के नीचे गैप डाउन ओपन होता है, पहला कैंडल इंपॉर्टेंट होगा, आज की तरह कोई डोजी टाइप का बनेगा, मैं लिक्विडिटी हंट करूंगा। कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आएगा तो मैं वेट करूंगा, फिर से क्लोजिंग प्राइस के आसपास से मैं शॉर्ट कर सकता हूं या फिर प्रॉफिट बुकिंग सेटअप देख सकता हूं। और इनकेस अगर अच्छा खासा बेयरिश कैंडल आ जाएगा तो ऑलरेडी एक मूवमेंट खराब है, तो मैं वहां पे सेकंड हाफ में ट्रेड करना पसंद करूंगा। ओके, अब ये हो गया निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशन। अब थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर माय स्वेट, पता नहीं लास्ट 2-3 दिन से मुझे इतना स्वेट क्यों आ रहा है, मेरा लो प्रेशर होके रखा है इतना ज्यादा वर्कलोड के कारण से, और पता नहीं लो प्रेशर में भी स्वेटिंग कैसे आता है। मैंने सुना था हाई प्रेशर में स्वेट होता है, लो प्रेशर में भी स्वेट, इट्स रियली कंसर्निंग फॉर मी। ओके, नाउ लेट्स शिफ्ट टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूँ, सिंपल सी बात है, ये सब चीजों का काम हो चुका है। ठीक है, आई विल कैंसिल ऑल दिस ऑल, ये सब चीजों का काम हो चुका है।
इसका भी हो चुका है। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ा हुआ है एंड यू गाइज नो आई डू नॉट लाइक टू बाई नियर ऑल टाइम हाई। अच्छा, बैंक निफ्टी में हमारा आज कौन सा ट्रेड बना था? ये वाला एक ट्रेड बना था, प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब और साथ ही साथ बुल ट्रैप पे हमने अच्छा खासा एक प्रॉफिट बनाया लाइव ट्रेडिंग में। इनकेस आपने नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो आप जाके एक बार देख सकते हैं। लाइव ट्रेडिंग का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहता है। और अब कल के लिए कैसे प्लान करेंगे? अगर मार्केट बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी में ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी जस्ट लाइक निफ्टी। बैंक निफ्टी में ये एरिया इंपॉर्टेंट होने वाला है। वाई? बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक आईसी कैंडल है। तो इनकेस अगर मार्केट कल को मुझे यहां से आईसी सेटअप एक्टिवेट होने देखने को मिलता है तो मैं एक बार शॉर्ट करूंगा। कौन सा हो जाएगा? 51895 ये एरिया के आसपास से मुझे अगर आईसी एक्टिवेट होने को देखने को मिलता है, ये एरिया के आसपास से, मैं एक बार मार्केट को शॉर्ट करना पसंद करूंगा। फ्लैट ओपन होगा, ऊपर जाएगा, आई वोंट बाई इन दिस लेवल बिकॉज ऊपर में आईसी है, कहीं ना कहीं ये मेजर सेल ऑफ वाला एरिया है। तो यहां से मैं एक बार मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूं इनकेस 51895 के आसपास जाके आईसी मुझे एक्टिवेट होता है। ठीक है, फ्लैट ओपन के ऊपर का। इनकेस इसके ऊपर आईसी एक्टिवेट हुआ, रिएक्शन दिया, फिर ऊपर जा रहा है तो मैं वहां पे बाई करूंगा, फिर शॉर्ट कवर होना शुरू होगा। ठीक है, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आ रहा है, जब तक मार्केट ये लेवल के नीचे कैंडल क्लोज नहीं करेगा तब तक मार्केट में बड़ा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा। कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा किसके नीचे? 51583 के नीचे। अच्छा, 51583 के नीचे अगर कैंडल क्लोज होता है तो हमें बड़ा साइड डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। राउंड नंबर को तोड़ के वो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा, ये सारे एवरेजेस जो पड़ा हुआ है यहां तक के लिए। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा। इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो मैं कैंडल क्लोजिंग का वेट करूंगा। इनकेस अगर इसी बीच में रह जाता है, आई वोंट डू एनीथिंग, मैं जिस तरफ भी लिक्विडिटी मिलेगा मैं उस तरफ का ट्रेड कर सकता हूं। ठीक है, इनकेस अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूं? इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है, कहां पे? इसके ऊपर ओपन हो जाएगा, ऑल टाइम हाई के ऊपर ओपन हो रहा है, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा। इनकेस इसके नीचे ओपन होगा तो कहीं ना कहीं आईसी तक का ही मेरा प्लान एक्टिवेट रहेगा। ओके, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, इसके नीचे ओपन होगा, थोड़ा सा प्राइस एक्शन मिलेगा, मैं शॉर्ट कर सकता हूं, थोड़ा सा डाउन बेंड होके भी मिलेगा तो भी मैं शॉर्ट कर सकता हूं। इनकेस अगर क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके फिर प्राइस एक्शन मिलता है तो भी मैं शॉर्ट कर सकता हूं। और इनकेस अगर बहुत बड़ा, माफ कीजिए, बहुत बड़ा कैंडल बन जाता है तो मजा खराब है, तो मैं सेकंड हाफ में देखना पसंद करूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का और निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। और एक अच्छा ट्रेड बन सकता है जो कि एक मूविंग एवरेज का ट्रेड होगा। बहुत दिनों से ये ट्रेड बना नहीं है तो याद रखिए ये ट्रेड कौन सा बन सकता है। ये जो 50 मूविंग एवरेज चल रहा है, सिंपल मूविंग एवरेज जो 50 डेज का मूविंग एवरेज चल रहा है, 50 मूविंग एवरेज है ये, इसके नीचे एक भी कैंडल क्लोज करेगा और छोटा सा प्राइस एक्शन आ जाएगा, मैं यहाँ पे पोजीशन ऐड कर सकता हूँ। ये ट्रेडिशनल मेथड होगा, मतलब कैंडल क्लोज पे कुछ पोजीशन, प्राइस एक्शन पे थोड़ा और पोजीशन, एक डाउन साइड में हमें अच्छा खासा डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी बैंक निफ्टी में भी इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग चाहिए। देखिए कैंडल क्लोजिंग यहां पे हुआ लेकिन प्राइस एक्शन नहीं आया। देखिए और एक चीज, नीचे से जाके कैंडल क्लोज नहीं, ऊपर से कैंडल क्लोज, यहां पे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हो पा रहा है। जैसे कैंडल क्लोज करेगा कुछ पोजीशन, थोड़ा सा बेंडिंग आ जाएगा, कुछ और पोजीशन, तो हमें एक अच्छा खासा, मतलब एक बड़ा सा एक ट्रेंडिंग डे, मतलब टारगेट मिल सकता है। 50 मूविंग एवरेज में महीने में या 1.5-2 महीने में एक बार लास्ट मैंने यूज किया था बजट में, माफ कीजिए, हाँ फरवरी के महीने में, उसके बाद अच्छा मिला नहीं था, अब जाके फिर से लग रहा है अच्छा खासा, तो एक बड़ा ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। चलिए, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल 25 जून को जहां पे मैं ट्रेड करने वाला हूं। इसके बाहर का कुछ आएगा, आई एम नॉट कंफर्टेबल, और मैं भी आपको सलाह नहीं करूंगा प्लान के बिना कुछ ट्रेड करने के लिए। वीडियो को यहां पे खत्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, बहुत ही एडवांस चीजें हम बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में सीखते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।